बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। क्या है पर्वत? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है परिवहन के बारे में और नदियों के बारे में, है ना। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत। आज हम पर्वत से संबंधित जो सवाल आने वाले हैं उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो पर्वत क्या होता है ना। पर्वत के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सबको पहले सीख जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत पर्वत पृथ्वी की सतह पर ऊंचे और विशाल प्राकृतिक उभरे हुए भाग होते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी है हमारा, उसमें उभरे हुए जो भाग होते हैं, ये देखिए पर्वत, ये जो उभरा हुआ भाग है इसी को कहते हैं पर्वत, ठीक है। जिनकी ऊंचाई आसपास के स्थल की तुलना में अधिक होती है। ये पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाते हैं और जलवायु, नदियों और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी में जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है ना हमको, उसे कहते हैं पर्वत। और वो क्या क्या काम करता है, तो जलवायु, नदियों और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्वतों का महत्व कौन कौन सा है, देखिए। तो पर्वतों का महत्व है, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, है ना। जलवायु को नियंत्रित कैसे करते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती है ना, जैसे मानसून आता है ना, तो हिमालय के द्वारा कई बार रोका जाता है जलवायु को। तो अनावश्यक रूप से और अत्यधिक मात्रा में अगर जलवायु हमें प्राप्त होगा तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए ना वो हिमालय हमारी मदद करता है उसको रोकने में, ठीक है। नदियों का उद्गम स्थल होते हैं, है ना। जैसे हम लोग पिछली वीडियो में देखे हैं ना कि गंगोत्री कहाँ पर है, तो पहाड़ के ऐसे बीच स्थान पर है, और वहीं से क्या निकली है, गंगा नदी निकली है। तो इस प्रकार नदियों का उद्गम स्थल होता है पर्वत पहाड़ी, ठीक है। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, तो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, है ना पर्वत। वनों, वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होते हैं, है ना। पर्वत में वन होता है ना। और वो जहाँ पे वन्य जीव, है ना, जंतु सब रहते हैं, तो इस प्रकार वो जैव विविधता के संरक्षण में क्या होता है, सहायक होता है। पर्वत पहाड़ पर बहुत सारे जीव जंतुओं का, जानवरों का निवास स्थान रहता है। खनिज संपदाओं का भंडार होते हैं, है ना। पर्वतों में देखना जड़ी बूटी, है ना, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों का भी भंडार रहता है पर्वत में। पर्यटन और मनोरंजन के प्रमुख केंद्र है ना। जैसे देखिए ये घूमने गया है ये बालक, वैसे ही हम लोग भी घूमने जाते हैं, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, है ना, सरगुजा क्षेत्र में जो जब हम घूमने जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा ऐसी, है ना, नदी है, पहाड़ है। तो ये हमारे पर्यटन, है ना, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए भी प्रमुख केंद्र होते हैं, जहाँ हमको मनोरंजनात्मक गतिविधियां भी देखने को मिलता है। अब देखो पर्वतों के प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उसको देखना। टाइप्स ऑफ माउंटेन, एक होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है ब्लॉक पर्वत, तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो ये वलित पर्वत क्या होता है, तो ये पर्वत पृथ्वी की परपटी में होने वाली दबाव शक्तियों के कारण वलित, वलित का मतलब क्या है बच्चों, मुड़े हुए, ठीक है। ये देखो मुड़ा हुआ है ना, होकर बनते हैं, ठीक है। तो वलित पर्वत मतलब, वलित मतलब समझ जाना, वलित मतलब होता है मुड़ा हुआ, और जो मुड़ा मुड़ा हुआ सा दिखेगा वो हो जाएगा वलित पर्वत, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, देखो हिमालय पर्वत ऐसी है ना, आल्प्स पर्वत ऐसी है, एंडीज पर्वत ऐसी है, रॉकी पर्वत ऐसी है। अगर सवाल में पूछा जाए कि हिमालय पर्वत कौन से प्रकार का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का, है ना। वलित पर्वत के और कौन कौन से उदाहरण है, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक पर्वत में। कौन सा, ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, है ना, ब्लॉक माउंटेन। ये पर्वत पृथ्वी की परपटी के टूटने से बने ब्लॉकों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से बनते हैं। देखो ये ब्लॉक जैसे दिख रहा है ना, ब्लॉक जैसे दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। जो इसके क्या करने से, परपटी के टूटने से, कभी जमीन धंस गया, कभी और कुछ हो गया, तब ये बनते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, देखो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो जर्मनी में, याद रखना, है ना। अगर पूछ दे कि निम्न में से कौन से पर्वत जर्मनी में है, तो दिया रहेगा कि रॉकी पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ठीक है। तीसरे नंबर में आते हैं ज्वालामुखी पर्वत, है ना। तो ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, देखिए ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण लावा और राख के जमने से बनते हैं। देखो ज्वालामुखी मतलब धरती में विस्फोट हो जाना, ठीक है। कहीं पे धरती में विस्फोट हो जाना और आग निकलना, तो उससे क्या होता है, मिट्टी राख बनती है ना। ये लावा निकल रहा है ना, ये आग का लावा, तो ये लावा और राख जहाँ पे जम जाता है और पर्वत बन जाता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्योंकि ये ज्वालामुखी के फटने से क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखो माउंट फूजी, कहाँ पे है माउंट फूजी, जापान में। माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। इन तीनों को याद रखना, माउंट फूजी कहाँ है, जापान में,
माउंट एटना कहाँ है? इटली में। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, देखो फूजी, फूजी में जा रहा है तो ज से याद रखना जापान। माउंट एटना, एट से रखना याद इटली। माउंट किलिमंजारो इसको रख लेना याद अफ्रीका में है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत, है ना, हमारे विश्व में कौन कौन से पर्वत हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत कहाँ है? एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, याद रखना बच्चों, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, हिमालय पर्वत कहाँ है? तो ये एशिया में है, एशिया महाद्वीप में, और वो विश्व की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वत। ठीक है, रॉकी पर्वत, तो रॉकी पर्वत किसे कहते हैं? कहाँ है रॉकी पर्वत? उत्तर अमेरिका में स्थित है ना। हिमालय पर्वत एशिया में है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला है विश्व का। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, ऊंची बोलने से ये ऐसा ऊंचा जो सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, और सबसे लंबी मतलब ये ऐसा होगा लंबा। ठीक है, तो एंडीज पर्वत कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, इसको याद रखिए। रॉकी है उत्तर अमेरिका में और एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित सुंदर पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में है। उसके बाद एटलस, एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका। एटलस से अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। इधर क्या रहता है? पूर्व रहता है और इधर दक्षिण रहता है। तो उत्तर और पश्चिम मतलब इस क्षेत्र में। ठीक है, तो एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? हमारे अपने भारत में। ठीक है, और भारत की किस जगह? तो भारत के दक्षिण में स्थित है। कल हमने भारत का नक्शा बनाया था ना, ये तो ये भारत है ना। तो भारत के ये जगह क्या है? उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? भारत के दक्षिण में स्थित है। तो नीलगिरी भारत के इस साइड में स्थित है, दक्षिण में, इस तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है पर्वतों की विशेषता। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है ना। जैसे नदियों में गुण था, है ना, जैसे परिवहन में विशेषता थी, वैसे ही हमारे पर्वतों में भी विशेषता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है। पर्वत ऊंचे, विशाल और स्थायी होते हैं। ये जो पर्वत है ना, ये बहुत ऊंचे रहते हैं, और विशाल मतलब बहुत बड़ा रहता है, और ये स्थायी होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, इनकी ढाल तीव्र होती है। देखिए ढाल तीव्र होती है, जैसे तीव्र कहने का मतलब ढाल तीव्र कैसे हुआ? जैसे यहाँ से गंगा नदी जब निकलती है गंगोत्री से, तो वहां हमने देखा था ना, तो बहुत तेजी से बह रही थी, है ना। तो इसलिए यहाँ की जगह जो है ना, वो तीव्र ढाल होती है ना, एकदम ऊपर से नीचे जैसे। उसके बाद शिखर ठंडी और शुद्ध वायु वाले होते हैं, है ना। इनके ऊपर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ बहुत ठंडी हवा महसूस होगी आपको। ठीक है, सबसे ऊपर में। उसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। जैसे ही हम पर्वत पर ऊपर जाते जाएंगे तो हमको कम गर्मी लगती जाएगी, है ना, और धीरे 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 ठंडकता या ठंडी हवा महसूस होने लगती है। तो ये याद रखना कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। पर्वत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर होते हैं, है ना। वहाँ पे जो पर्वत होते हैं वहाँ पे वन होता है, जंगल होता है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे जीव जंतु क्या करते हैं? वहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं, वहाँ पे उनका निवास स्थान रहता है। ठीक है, कभी किसी पर्वत पर हमने मोर देखा, है ना, कभी किसी पर्वत पर हमने भालू को जाना, है ना, किसी पर्वत पर शेर रहता है ना, किसी पर्वत पर और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव जीवन में पर्वतों का महत्व। अब पर्वत हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गया बताओ, है ना। तो नदी, झरने और जल स्रोत प्रदान करते हैं, है ना। नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ से, पर्वत से। तो नदी पर्वत से निकला और उसका उपयोग हम किए, है ना, पीने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए। तो हुआ ना पर्वत हमारे लिए सहायक। तो हमको झरने प्रदान करता है ना, जल प्रदान करता है, नदी प्रदान करता है। कृषि, पशुपालन और पर्यटन में सहायक है। ठीक है, पर्वत हमारे लिए कृषि के लिए कैसे सहायक है ना, मानसून और जलवायु के द्वारा हमको मदद करता है ना, उसके द्वारा वर्षा होती है ना। पशुपालन, है ना, कई लोग ना देखना भेड़ और बकरियां रखने वाले, है ना, पर्वत पर, पहाड़ पर ले जाते हैं कई बार उनको विचरण कराने के लिए, चराने के लिए। पर्यटन में, पर्यटन में सहायक है ना। हम कभी घूमने जाते हैं, है ना, जिस प्रकार ये बच्चा गया है घूमने, वैसे ही हम लोग भी घूमने चले जाते हैं कभी। तो ये पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है और सहायक होते हैं। औषधि एवं जड़ी बूटियों का भंडार, पर्वत में बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती है, जो हमारे दादा परदादा लोग जानते थे ना कि ये जड़ी बूटी इस काम आता है ना।
कौन सर्दी बुखार के लिए काम आता है ना। बहुत सारे जड़ी बूटी रहते हैं जो हमारे दैनिक उपचार के लिए बहुत सहायक होते हैं। वो कहाँ होते हैं? पर्वत पर होते हैं। पर्वत पर वन होता है और उस वन में जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत, ठीक है। पर्वत पहाड़ पर भी बहुत सारे खनिज संसाधन हमारे प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो भी हमको पर्वतों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसको आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से कैसे कहेंगे, है ना। हम सुने होंगे जब हम बचपन में कोई भी टीवी सीरियल देखते थे तो हमको पता चलता था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी लोग कहाँ जाते थे? पर्वत में जाते थे तपस्या करने के लिए, ठीक है। और हिमालय को देवात्मा हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है? देवात्मा हिमालय। तो देवात्मा हिमालय कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, है ना, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। तो आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखिए याद रखने की ट्रिक, आप पर्वत को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे हमारे पास पर्वत है, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, नीलगिरी पर्वत। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, ही ब्रा आए नी अ ना, तो ये थोड़ा सा कठिन है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? ही रा, इसको मिटा दो। हीरा को एक साथ पढ़ लो, आए को एक साथ पढ़ लो। हीरा आए, है ना, हीरा आए, और ये नी अ ना, नी अ ना, ऐसे कर लो। तो चलो मेरे साथ बोलो, हीरा आए नी अ ना, हीरा आए नी अ ना, ठीक। तो ही से हिमालय, ठीक है। ए विंध्याचल पर्वत भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। र से रॉकी, आ से आल्प्स, ए से एंडीज, है ना, नी से नीलगिरी, य से एटलस। इसको हम याद रख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। पर्वतों से जुड़े रोचक तथ्य देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। हिमालय को विश्व की छत कहा जाता है। प्रश्न में आएगा, हिमालय को विश्व का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये प्रश्न में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। इसको याद रखिए, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो देख लो, 3 बार 8 और यहाँ बीच में 4 लगा दो याद करने के लिए, ठीक है। मतलब 8848.86 मीटर। तो ये सामने का दशमलव का पहले वाला जो संख्या है 8848 मीटर, उसको ही याद रखो तो बन जाएगा सवाल, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर की ऊंचाई है उसकी, ठीक है। और हम लोग हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। आल्प्स पर्वत में स्कीइंग पर्यटन बहुत प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। स्कीइंग पर्यटन बहुत प्रसिद्ध है कौन से पर्वत पर? तो ये आल्प्स पर्वत पर, ठीक है। एंडीज पर्वत में अनेक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? अभी बताया हूं ना, धरती के अंदर विस्फोट होने से और आग निकलने से, जो धरती के अंदर विस्फोट होकर जो आग की तरह लावा और राख निकल रहा है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। तो देखिए एंडीज पर्वत में क्या है? बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। जो एंडीज पर्वत है वहां पे ज्वालामुखी फटने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। पर्वतों के लाभ, पर्वत से हमको क्या लाभ है बताओ? जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, मानसून को संतुलित रखते हैं जिससे हमारे समय समय पर वर्षा होती है, ठीक है। बाढ़ और तूफानों से सुरक्षा करते हैं। मान के चलो बहुत बड़ी तूफान आई, जैसे कई बार समुद्र में तूफान उठता है ना, तो वो हिमालय उनको रोकता है हमारे तक पहुंचने में। क्योंकि अगर हिमालय नहीं रहेगा तो तूफान पूरा हड़कंप मचा देगा पूरा देश दुनिया में, ठीक है। पूरा शहर को तूफान क्या कर देगा? तितर बितर कर देगा, बिखेर देगा। इसलिए वो पर्वत हमारी क्या करता है? तूफानों से रक्षा करता है और भूकंप से भी रक्षा करता है और बाढ़ से भी रक्षा करता है ना। कई बार बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में अगर बाढ़ आया तो हिमालय क्या करता है? उसको रोकता है, जिससे जन धन की हानि नहीं होती। मिट्टी संरक्षण में मदद करते हैं, ठीक है। मिट्टी को संरक्षण करता है पर्वत। सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, है ना। हम घूमने जाते हैं पर्वत में, सुंदर प्राकृतिक नजारा रहता है और हमको मजा आता है। अब आ गए आज के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सवालों पर, ठीक है। चलिए आज आप लोग बताएंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं ना चैप्टर, तो जैसे जैसे मैं प्रश्न करते जाऊंगा उसका उत्तर आप लोग बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? चलिए बताइए। वलित पर्वत, वलित मतलब मुड़ा हुआ पर्वत। अभी हम पढ़े ना मुड़ा हुआ पर्वत, वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत मतलब मुड़ा हुआ, तो इसके ये उदाहरण है ना। तो हम लोग अभी देखे उसको, तो चलो बताओ आप लोग। तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? विंध्याचल है कि सतपुड़ा है कि हिमालय है कि नीलगिरी है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय। बहुत बढ़िया। हमारा
वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो हिमालय पर्वत को कहते हैं, जो मुड़ा मुड़ा सा रहता है। ठीक है। दूसरा, ब्लॉक पर्वत किस कारण बनते हैं, है ना? ब्लॉक पर्वत जो ब्लॉक जैसे दिख रहा था ना, तो ब्लॉक पर्वत किस कारण से बनते हैं बताओ? तो ज्वालामुखी क्रिया से बनता है, कि परपटी का टूटने से बनता है, नदियों के क्षरण से बनता है, बताओ। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ये ब्लॉक पर्वत जो है वो परपटी के टूटने से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा आंसर नंबर बी, परपटी का टूटना। ठीक है। अगला सवाल, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। चलो, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है बताओ? ज्वालामुखी जहाँ से धरती में भूकंप आता है ना, और आग और लावा निकलता है, तो इसमें से माउंट फूजी है ना, हिमालय है, रॉकी है कि विंध्याचल है? वेरी गुड। क्या है? माउंट फूजी। बताया ना अभी, फूजी में जा है तो कहाँ है? माउंट फूजी कहाँ है? जापान में। कहाँ है? जापान में। ठीक है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में। और एक ज्वालामुखी का नाम बताओ। एक बताया था माउंट एटना। एटना का मतलब इटली से। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? माउंट फूजी। ठीक है। उसके बाद हम चौथा सवाल, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अभी बताया ना, सबसे पहले मैं पढ़ाया तो हिमालय पर्वत हमारे कहाँ पे है? अफ्रीका में है कि यूरोप में है कि एशिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में है? हिमालय पर्वत हमारा है एशिया महाद्वीप में। ठीक है। अगला सवाल, विश्व की छत किसे कहा जाता है? अभी मैं बताया ना, विश्व की छत किसे कहा जाता है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय, एटलस, किसे कहा जाता है बच्चों बताओ? वेरी गुड, हिमालय को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है। छठवां सवाल, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित है? हमारे भारत में कौन से पर्वत हैं बताओ? आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, माउंट एटना है। हाँ, हाँ। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है। और एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। और बताइए, और माउंट एटना और विंध्याचल, इन दोनों में से बताओ कि हमारे भारत में कौन से पर्वत स्थित हैं? बहुत बढ़िया, विंध्याचल पर्वत हमारे भारत में स्थित है। ठीक है। और विंध्याचल पर्वत हमारे भारत में स्थित है, और एक है नीलगिरी पर्वत। ठीक। हाँ, इस प्रकार। अगला सवाल, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? अभी बता दिया, हमारे नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है, और भारत में तो है, लेकिन भारत के उत्तर में है, पूर्व में है, दक्षिण में है कि पश्चिम में है? बहुत बढ़िया। हम लोग बताए थे, मैं बताया था अभी, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आठवां सवाल, पर्वत किसे उद्गम स्थल, है ना, पर्वत किसके उद्गम स्थल होते हैं? झीलों के, नदियों के, समुद्रों के, रेगिस्तानों के। पर्वत उद्गम स्थल मतलब जहां से वो निकलते हैं। तो पर्वत से रेगिस्तान निकलता है क्या? झील निकलता है क्या? समुद्र निकलते हैं क्या? नदियां निकलते हैं क्या? क्या निकलते हैं? बहुत बढ़िया, है ना। पर्वत किसके उद्गम स्थल है? नदियों के, वहां से नदियां निकलती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।